लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय एक चीज बोला गया था आपको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों में आपके पास जो हाइड्राइड था, ठीक है ना, H माइनस का जो सोर्स था वो क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके न्यूक्लियोफिलिक रेड्यूसिंग एजेंट है। बट यहाँ पे ये जो आपका है डिवाल एच, ठीक है ना, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ये क्या है, ये सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक रेड्यूसिंग एजेंट है। पहला डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल क्यों है, चूंकि इस गुड सोर्स ऑफ H माइनस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये माइल्ड था, ठीक है। ये सबको रिड्यूस कर दिया था और ये कुछ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वैसा ही ये भी सेलेक्टिव है, मतलब ये भी अब सबको रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये आपका हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये आपका हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि ये इसके जैसा न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल हम लोग समझ सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं हुआ। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, आप मुझे बताओ एल्युमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एल्युमिनियम के पास टोटल, यहाँ पे एल्युमिनियम के पास 4 हाइड्रोजन, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये क्या करता था, अपना H माइनस रेपिडली दे देता था, ठीक है। तो ये H माइनस जनरेटर बोलते थे इसको। क्या ये अभी H माइनस जनरेटर होगा। एल्युमिनियम के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोलो ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या ये H माइनस डोनर होगा, H माइनस डोनर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका लेविस एसिड है, ठीक है। तो लेविस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो वही चीज मैंने लिखा था कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ से H माइनस नहीं रिलीज होता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझो कि यहाँ पे आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होता था, ये वाला जो सेंटर था ये आपका इलेक्ट्रोफाइल था और ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ। अभी ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, अगर ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो क्या होगा, अब जो हमारा सेंटर होने वाला है, ठीक है ना, ये हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट में ये किसको रिड्यूस करता है, ये आपका रिड्यूस करता है एस्टर को, ठीक है। तो अब ये पार्शियल पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वैसे भी पार्शियल पॉजिटिव इसमें बहुत कम है, आपको पता है ये प्लस एम है। तो प्लस एम के कारण इसकी पार्शियल पॉजिटिव बहुत कम है, इसलिए ये सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं कर पाया था। देखो समझना जरूरी है कि कौन सा रिएजेंट का क्या काम है, ठीक है ना, रटने से नहीं होगा। तो इस बार जो रिएक्शन होने वाला है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर है। तो अब रिएक्शन जो है यहाँ से होने वाला है और इनका जो कन्वर्जन है वो आपका ऐसा है कि ईस्टर जो है क्या बना देगा, एल्डिहाइड, ठीक है, ईस्टर एल्डिहाइड बना देगा।
लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि डाइवाल एच तभी डाइवाल एच है जब इसमें टेम्परेचर -78 डिग्री होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे ये किसके जैसा एक्ट करेगा, ये इनके जैसा एक्ट करने लगेगा। तो डाइवाल एच की सबसे खास बात यही है कि इनकी जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, -78 नेगेटिव टेम्परेचर होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे एक्ट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। हम लोग बात करेंगे इस पे भी मैकेनिज्म में कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बट अभी आपको टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। टेम्परेचर क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा कि टेम्परेचर क्या दिया हुआ है। रूम टेम्परेचर पे प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है डाइवाल एच का वो कितने पे है, 78 -78 डिग्री पे, ठीक है ना। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे यही चीज़ चेंज हो जाती है। रूम टेम्परेचर पे ये अल्कोहल बन जाती है। तो आपको शायद याद हो, ये अल्कोहल हमसे किससे मिलता था, अगर हम कोई ईस्टर लेते हैं और वहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता था, याद है किसी को, अल्कोहल ही बनता था ना। ठीक है, तो ये ऐसे करके रिलेट करके याद रखोगे तो चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। तो डाइवाल एच एक नया रिड्यूसिंग एजेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो इनके जैसा बिल्कुल नहीं है। पहली चीज़ तो ये बात हुई। ठीक है, जैसा सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत कम को रिड्यूस कर पाता था HRX, वैसे ही ये भी है। ये स्पेशली बना है एस्टर के लिए और नाइट्राइल के लिए। ठीक है, यहाँ पे नाइट्राइल भी होता तो यही यही कंडीशन है, नेगेटिव टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे एल्डिहाइड और हायर टेम्परेचर पे अल्कोहल। ठीक है, इसके अलावा इसका और भी काम है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड को अलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अलाइलिक अल्कोहल में, सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे अभी। तो बस मेनली तो यही है, इन दोनों के लिए बहुत फेमस है। मतलब ईस्टर और साइनाइड को एल्डिहाइड में या रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो देखो बहुत सा सिंपल सा है, मैंने पहले ही बताया है कि अब जो ये ईस्टर है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का कोई मतलब नहीं है, हमें ढूंढना है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है ना। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड खुद क्या है, एक इस तरह से हम आइसोब्यूटाइल को इस तरह से हम लिख सकते हैं, दो आइसोब्यूटाइल था। अब ये जो आइसोब्यूटाइल है आपका, यहाँ पे इनसे इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, जो कि ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है ना। तो इनके बीच बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये इलेक्ट्रॉन रिच, तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा और एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कैसा बनेगा देखो, RCO, ऑक्सीजन पे एक बॉन्ड ज़्यादा बनने से क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। उसके बाद एल्यूमिनियम में आइसोब्यूटाइल दो है ही और साथ में एक हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन अब जो एल्यूमिनियम है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, चार बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाती है। यहाँ तक समझ आया। और साथ में क्या है ये OR। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत क्रूशियल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन बन जाएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है ना। और एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग है, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से आपका आई ब्यूट आइसोब्यूटाइल
और एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। हाँ, कार्बन पे चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा ना, समझ रहे हो, ये निगेटिव हुआ, निगेटिव पॉजिटिव खत्म और ये पॉजिटिव रह गया, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। ये सब एक ही स्टेप में हो रहा है, ठीक है ना, मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग स्टेप में बता रहा हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि जैसे ही ऑक्सीजन पे ये कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये हाइड्राइड जो है यहाँ से शिफ्ट हो सकता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा बताओ, इस कार्बन पे आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ आएगा तो आपको कैसा इंटरमीडिएट देखेगा, देखना, आर, इससे हाइड्रोजन जुड़ चुका है, यहाँ पे ओ आर है, ठीक है, यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम, फिर से ये न्यूट्रल हो गया, आई ब्यूटाइल, आई बी यू, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया, इसमें कोई दिक्कत है? अब ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये जो इंटरमीडिएट है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, ये स्टेबल तभी होगा जब आप टेम्परेचर -78 डिग्री रखोगे, ठीक है। ये जो स्पेसिस बना है, ठीक है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आप टेम्परेचर क्या रखोगे, -78 डिग्री रखोगे, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा रोल डायवाल एच का यही है। अब अगर आप ये टेम्परेचर अगर रखे हो, टेम्परेचर मेंटेन किए हो, ठीक है ना, लो टेम्परेचर अगर आप मेंटेन किए हो, तब आपको प्रोडक्ट क्या होगा, मिल जाएगा, हाइड्रोलिसिस या वर्कअप बोल सकते हो, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। हाइड्रोलिसिस जो है, आप जानते ही हो, एल्युमिनियम के पास अभी वैकेंट ऑर्बिटल है, लेविस एसिड था ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो हाइड्रोजन जो है, ये वाटर जो है अपना इलेक्ट्रॉन इनको देगा, लेविस एसिड है ये, और फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड, तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, H- है या OR-? OR- यहाँ से लीव कर जाएगा, ड्यू टू लॉस ऑफ OR-, यू विल गेट एल्डिहाइड, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो हमें पहले से ही पता था कि एल्डिहाइड बनेगा, बट आप टेम्परेचर का रोल समझो कि टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट ओनली स्टेबल एट -78 डिग्री। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे ले जाओगे, ठीक है ना, या हायर टेम्परेचर पे ले जाओगे, तो पता है एक और मोल डाइवाल एच यूज होगा, ठीक है ना, डाइवाल एच का एक और मोल यूज कर लेगा, और आप मुझे बताओ एल्डिहाइड फर्दर, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर क्या बनाता है, एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या बनता है, एल्डिहाइड रिड्यूस होके, ठीक है, लॉकडाउन में बावला हो गए हो क्या, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल, चलो बहुत बढ़िया, और ये एल्डिहाइड, तो समझ आया आपको टेम्परेचर, मैं यही चीज यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है कि -78 में एल्डिहाइड और रूम टेम्परेचर रखोगे तो फर्दर ये क्या होगा, रिड्यूस होगा और अल्कोहल में प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम कहानी साइनाइड के, सेम मैकेनिज्म है साइनाइड के साथ, ठीक है, यहाँ भी एल्डिहाइड और अल्कोहल मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई डाउट है इस वाले पेज में, इसमें सीधा इसको कन्वर्ट किस में कर देना है, पीएच CO, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। इसके एक बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे ऑब्वियसली, जो ये OCS3 है ना, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी
आपका ये माइनर प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट हमारा यही है। अब अगली बार देखो मैंने क्या लिया है, एस्टर साइक्लिक में लिया है, ठीक है। तो साइक्लिक एस्टर के साथ क्या होगा, सेम कंडीशन है। ये वाला पार्ट को क्या बना दूंगा मैं, बोलो। ये वाला पार्ट तो एल्डिहाइड बन गया। सीएल को तो कोई दिक्कत नहीं है, सीएल अपने जगह पे रहेगा। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर आपके पास साइक्लिक एस्टर होगा, साइक्लिक एस्टर होगा, तो जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों बनेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लैक्टोन, ठीक है। और इसको बोलते हैं लैक्टोज, ठीक है। साइक्लिक एस्टर इज नोन एज लैक्टोज। तो लैक्टोज से लैक्टोन बन जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये भी नहीं, ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं यहाँ जो चीज़ें बता रहा था ना आपको, कि ये एस्टर ये हो गया, साइनाइड हो गया, तीसरा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसके भी क्वेश्चन लेंगे। तो चौथा में ये हो गया कि साइक्लिक एस्टर क्या बना लेता है, लैक्टोन्स बना लेता है, ठीक है ना। नाम बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आएगा सीधा ऐसे। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट का प्रोडक्ट क्या होगा, साइनाइड है। साइनाइड को क्या बनाना है, अब यहाँ पे दो इक्विवेलेंट दिया है, तो दो तो जरूरत भी है ना आपको। एक इक्विवेलेंट यहाँ यूज हो जाएगा और एक इक्विवेलेंट यहाँ यूज हो जाएगा, राइट। बोलो, तो आंसर क्या आएगा, इसलिए दो इक्विवेलेंट लिया है, ये CHO और ये भी CHO। टेम्परेचर भी मेंटेन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट में देखो ना, हमने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई चर्चा नहीं था अभी। अब सपोज क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है ना। बेसिकली जो मैकेनिज्म इसके साथ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे OH की जगह OR होगा तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, बोलो। OR के जगह OH आ जाएगा, OR के जगह OH आ जाएगा। बाद में ये यहाँ से OR निकलता है, यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा। बोलो, क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बताओ। हम्म, ठीक है ना। कुछ समझ पा रहे हो। हम्म, तो ये चीज है कि सिंपली अगर आपके पास, अगर इसके जगह कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, ठीक है ना, तो भी ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। बस इसमें फर्क बस इतना है कि ये वाला बाद में निकलता है तो वहीं पे एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं कि ये आपका एल्डिहाइड फॉर्म हो गया, ठीक है। एल्डिहाइड फॉर्म हो गया, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल नहीं है ये, बहुत ज़्यादा इसमें कंडीशन भी नहीं है। सिंपल सा एक ही गोल्डन रूल याद रखना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है ना। क्या, एस्टर एल्डिहाइड, लो टेम्परेचर पे एल्डिहाइड, हाई टेम्परेचर पे अल्कोहल, हाई टेम्परेचर पे एक्ट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इक्विवेलेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि एल्डिहाइड से अल्कोहल कन्वर्ट करना है। उसी का यूज करते हुए मैंने ये टेबल बनाया, ठीक है ना। उसी का यूज करते हुए मैंने ये टेबल बनाया, देखो, ठीक है ना। आप उसमें देख भी सकते हो
कि साइनाइड से एल्डिहाइड बन रहा है, एक एक मोल यूज हो रहा है। एस्टर से एल्डिहाइड बन रहा है, एक मोल यूज हो रहा है। टेम्परेचर लो है, हाई टेम्परेचर में कंडीशन बदल गई। ठीक है, चूंकि हाई टेम्परेचर में इक्विवेलेंट ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, क्या डाउट था बोलो। ठीक है ना, तो एक इक्विवेलेंट ही लगना है ना, ये तो सिंपल कन्वर्जन है। ठीक है, तो एक एक इक्विवेलेंट लग गया यहाँ पे, और टेम्परेचर आप हाई रख सकते हो। लो टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है। लो टेम्परेचर तब है ना जब आप एस्टर को एल्डिहाइड पे रोकना चाहते हो, तो लो टेम्परेचर। अगर आप यहाँ टेम्परेचर लो नहीं रखोगे तो प्रोडक्ट आपको ये दे देगा। ठीक है ना, क्योंकि अंतिम प्रोडक्ट तो अल्कोहल ही होता है। ठीक है, बनाइए ये क्वेश्चन। कीटोन है, ठीक है, तो मैं पिछले टेबल में भी बात कर दिया है कि अगर कीटोन वगैरह भी हो तो इक्विवेलेंट तो एक ही लगने हैं। ठीक है ना, और ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। ठीक है ना, उसी का यूज करते हुए ऐसा क्वेश्चन दे दिया, देखो रूम टेम्परेचर दे दिया, मतलब हाई टेम्परेचर है, तो प्रोडक्ट तो आपको पहले ही से पता है कि अल्कोहल बना लोगे। ठीक है ना, नेक्स्ट में आप देखो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, याद है ना आपको। पीएच होता था तो ये भी रिड्यूस होता था, क्या बनता था बताओ। पीएच, ये भी रिड्यूस कर देता था ना, ये अल्कोहल बन गया। ये सिनेमल्डिहाइड है, वहां पे ये क्वेश्चन किए थे। सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड से आपका ये अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे वन इक्विवेलेंट है ना, वन इक्विवेलेंट है, और डायवाल एच इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, केवल इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पीएच। ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, तो वन इक्विवेलेंट तो इसके लिए चाहिए ही ना, इसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, और डबल बॉन्ड को आप जान ही रहे हो, ये काम तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर सकता था, क्योंकि बहुत पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, इवन सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड भी नहीं कर पाया था इसको। ठीक है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इस डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर नहीं पाया था। ठीक है ना, एक कार्बन कम हो गया क्या, यहाँ पे एक कार्बन जो है। हाँ बोलो। क्या, नहीं 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 होगा, इसके कन्वर्जन में कहीं भी देखो सारे कार्बोनिल की ही बात की गई है। ठीक है ना, सारे कार्बोनिल, और ये साइनाइड के लिए तो है ही, ये साइनाइड और ईस्टर का तो खुद का रिएक्शन है ये। ठीक है ना, तो इसमें डबल बॉन्ड का कहीं पे कोई चर्चा नहीं। ये कौन करता है वो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही करता है इसको रिड्यूस, और कोई कर नहीं सकता। और मैंने आपको यहाँ पे लिखाया भी है, यहाँ जरा चेक करो, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या प्रोडक्ट देगा, एलाइलिक अल्कोहल। इसी के लिए लिखा था देखो, ये क्या है, एलाइलिक अल्कोहल ही है ना, एलाइलिक अल्कोहल। और ये क्या है, अल्फा है, और ये बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा आपका क्या देगा, एलाइलिक अल्कोहल ही देगा। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन मैं दूंगा आगे। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो मैंने टेबल में लिखा दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, ठीक है ना, दो केसेस हो सकती है। अगर आपको एल्डिहाइड पे रोकना है तो दो इक्विवेलेंट चाहिए, और अल्कोहल में एक मोल और बढ़ जाता है, तीन है, और टेम्परेचर हाई। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा कंडीशन आपको लग रहा है, तीन इक्विवेलेंट है और रूम टेम्परेचर है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, पीएच CH2OH। कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है आपका एस्टर है, 3 से 4 मोल, टेबल देख सकते हो।
3 से 4 मोल रिक्वायर्ड होता है अल्कोहल बनाने के लिए, और हाई टेम्परेचर। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? पीएच CH2OH, और दूसरे साइड भी बन जाएगा CH3OH। कोई डाउट इसमें? रूम टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर। अगला देखो, साइनाइड का भी आप टेबल में देख सकते हो। कहाँ गया? ये साइनाइड है। एल्डिहाइड बनाना है तो 1 मोल, और फर्दर अगर आपको अमीन बनाना है तो 2 मोल लगेगा, और टेम्परेचर कोई भी चलेगा। ठीक है ना? तो देखो, एक इक्विवेलेंट और लो टेम्परेचर क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? CH3, बोलो, CH3 और लो टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा? ये रूम टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा? ठीक है ना? तो CH3CH2NH2। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा कि इसमें क्वेश्चन जो है, अगर बनता है, मान के चलो मैच द कॉलम में कभी बन गया एडवांस लेवल पे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तो इसका यूज है नहीं, बट अगर बनता है तो जरूर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन कहाँ से गलत करवा लेगा? इक्विवेलेंट से करवा लेगा। ठीक है ना? एक क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ले लो। 1 इक्विवेलेंट ऑफ डाइवाल H, ठीक है, और -78 टेम्परेचर है, तो वहां पे डेफिनेटली क्या होता? ठीक है ना, वहां पे डेफिनेटली आपका एल्डिहाइड बन जाता। 1 इक्विवेलेंट ही चाहिए इसको -78 डिग्री पे। ठीक है, 2 इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि जो एल्डिहाइड है फर्दर रिड्यूस किस में हो जाएगा? डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहने वाला है, डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहने वाला है। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो है हमेशा प्रोडक्ट क्या देने वाला है आपका? अलाइलिक अल्कोहल। ठीक है ना? अगर हम इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेते तो क्या होता? क्या एलाइलिक अल्कोहल प्रोडक्ट बनता? इस एस्टर में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा ना भाई, क्या बना देगा इसको? क्या डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? डबल बॉन्ड को रिड्यूस कब किया था? जब यहाँ पे क्या लगा था? पीएच। ठीक है, तो एलाइलिक अल्कोहल हम किससे बना सकते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ही बना सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इस स्तर से बनाना है तो उसके 2 इक्विवेलेंट लगेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन ले लो, शायद इसमें समझ में आ जाए। ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। OET, यहाँ पे आपको वही 2 इक्विवेलेंट डाइवाल H, और टेम्परेचर है वही -78 डिग्री। क्या प्रोडक्ट आएगा जल्दी बताओ? ठीक है ना? PHCH, ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर से वही है, ये आपका अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है ना? तो ये 2 इक्विवेलेंट जो है ना, वो जो एल्डिहाइड बनाओगे ना, उसके बाद ये फर्दर रिड्यूस करने के काम आ रहा है। ठीक है ना?
तो चाहो तो आप इस टेबल में इसको भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इस टेबल में इसका जिक्र नहीं किए थे हम लोग, तो उसको आप यूज कर सकते हो। ऐसे भी आप देख सकते हो कि जब एस्टर लो टेम्परेचर पे कितना मोल यूज करता है बताओ, एक ही करता है ना। एस्टर एल्डिहाइड बनने के लिए लो टेम्परेचर पे कितना मोल यूज करता है, बोलो। 1 मोल करता है। अगर आप ये 2 मोल लोगे ना, क्वेश्चन में अभी क्या है, 2 मोल लिया था, तो 2 मोल लेगा तो फर्दर ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 1 मोल। ये देखो 1 मोल इसके कन्वर्जन में लगता है ना, 1 मोल तो इसके कन्वर्जन में भी लगेगा। समझ आया नहीं आया, रहे हो ना। टेबल में एल्डिहाइड के लिए एक इक्विवेलेंट की जरूरत है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बच्चा सीधा सीधा इसको तो जानता ही है कि इसका काम क्या होता है, डाइवाल एच का एल्डिहाइड बना दे। लेकिन एल्डिहाइड कब, जब एक इक्विवेलेंट लगता है, अगला इक्विवेलेंट क्या करेगा, फर्दर रिड्यूस कर देगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो 1 मोल यहाँ पे लग रहा है, एक इक्विवेलेंट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। मैंने दूसरा को, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इसके ऊपर सपोज 1 इक्विवेलेंट लेते हैं और माइनस टेम्परेचर रखते हैं, क्या आएगा प्रोडक्ट बताओ। -76 डिग्री रखते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा। वही फिर से क्वेश्चन है साइनाइड वाला। साइनाइड और एस्टर की कहानी सेम है, पीएच तो रिड्यूस होगा नहीं, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। समझे। ये क्लीमेंसन रिडक्शन काफी यूजफुल है कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। बट अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका काम है सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस कर देना, और रिड्यूस करके प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। एल्केन बनाने का ये मेथड हो गया। तो एल्केन कैसे बनेगा आपको पता ही है, ये रिडक्शन है, मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐड यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो ये क्या बन जाएगा, आर CH2H या आर फॉर एग्जाम्पल। मतलब आप बेसिकली क्या किए हो, इस बॉन्ड को हटाए हो और इसका हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिए हो, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, और इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन यूज किया गया है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्केन। कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, फिक्स है प्रोडक्ट। क्लियर है। अगर हमें ये अल्कोहल बनाना होता तो क्या करते थे बताओ। अगर मुझे इसको अल्कोहल बनाना होगा तो क्या रिएजेंट में ले सकता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकता हूँ, बोलो। लास्ट क्लास में एक और रिएजेंट बताया था एल्डिहाइड कीटोन के लिए H2Ni ले सकता हूँ, समझ रहे हो ना। तो अब तक अल्कोहल बनाने के ये सब रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए थे, ठीक है। इवन डाइवाल एच भी ले सकता हूँ, समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन अल्केन बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इस CO को हटाना है और इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना है, ठीक है, कीटोन हो या एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड है तो क्या बनेगा, अगर इसमें क्लेमेंसन रिएक्शन यूज किया गया, ये रिएजेंट याद रखना, क्या आएगा बताओ, CH3, ये है, कितना कार्बन है बस वो देखो, CH3 एंड CH3। कोई डाउट इसमें, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, ये वाला किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्कीन का कोई रिडक्शन नहीं करता ये, एल्कीन एज इट इज रह जाएगा। ये वाला किस में बन जाएगा, बोलो। क्लियर है, कोई डाउट।
पिछले वाले रिएजेंट जैसा ही है ये भी। इसका काम होता है, ये भी सिर्फ ओनली एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है। अगर आप इसमें उल्फ किस्नर लेते हो यानी NH2 लेते हो तो आपका भी प्रोडक्ट भी अभी वही बनने वाला है, H और R। मतलब फिर से वही काम किया हम लोग, इसको हटाए और इसके दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो उल्फ किस्नर इज ओनली यूज फॉर एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। जो जिसको रिड्यूस किया है वो हम लोग बात किए हैं, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, ठीक है। यहाँ भी अगर हम क्वेश्चन वही सब करें, अब इसमें बता सकते हो मुझे, यहाँ पे उल्फ किस्नर के बजाय हम क्या ले लेते हैं, उल्फ किस्नर ले लेते हैं, प्रोडक्ट यही बनेगा। क्लेमेंसन रिडक्शन ले सकते हैं या फिर उल्फ किस्नर ले सकते हैं, यही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे हम लोग CR लिए थे, अगर उल्फ किस्नर भी लेते तो भी यही प्रोडक्ट बनता। यहाँ भी वही चीजें हैं, उल्फ क्लेमेंसन रिडक्शन की जगह क्या लेते, उल्फ किस्नर भी लेते तो यही प्रोडक्ट आता। अब दोनों को क्यों पढ़ रहे हैं मुझे बताओ। अगर इससे, ध्यान देना मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर हमें इनसे ये बनाना है तो मैं क्या क्या रिएजेंट ले सकता हूँ, ठीक है। इनके कन्वर्जन में रिएजेंट में क्या क्या ले सकता हूँ। चलो तो ये क्वेश्चन आपको ये पूछा जा रहा है कि इसको कन्वर्जन के लिए कौन सा सुटेबल रिएजेंट है, इनसे हम ये कैसे बना सकते हैं। क्या हम जिंक अमलगम दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन ले सकते हैं, या फिर हम लोग वुल्फ किस्नर ले सकते हैं, या फिर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से बना सकते हैं, या फिर हम लोग H2Ni जो सिंपली रिडक्शन के लिए यूज हुआ था उससे बना सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो एक ही कोई आंसर हो, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ एक आंसर होगा कोई। देखो एक एक करके चेक कर लो, ठीक। जैसे आपने यहाँ पे जिंक अमलगम HCl डाला, अभी अभी पढ़े हैं इसका, इसका काम क्या होता है बताओ। इस CO को किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 में, राइट। इसको किस में कन्वर्ट देता है, CH2 में। चलो वही काम करता है, ये किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये आपको लग रहा होगा कि ये एज इट इज कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। मतलब अगर इसमें हम ऐसा लेते तो कुछ प्रोडक्ट क्या बनता है, ऐसा कुछ बन जाता। ये CH2 बन गया और ये OH। लेकिन ये जो HCl है क्या ये अनरिएक्टेड रहेगा, HCl क्या इसे रिएक्ट कर सकता है, बोलो। HCl रिएक्ट करके क्या बना सकता है, यहाँ पे Cl आ जाएगा क्या, ये स्टेप समझ आया सबको। इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये HCl प्रॉब्लमेटिक है इसके लिए। क्या HCl होने के वजह से यहाँ Cl आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, यस और नो। अच्छा ये प्रॉब्लम क्या इनके साथ होगा, अगर आप NH2 लेते हो, अभी अभी पढ़े हैं कि ये जो वोल्फ किस्नर है इसका काम भी क्या है, इसको CH2 बनाना। चलो इसको भी CH2 बना दिए। अब मुझे बताओ ये OH का यहाँ पे OH रहने से कोई दिक्कत होगी, बोलो। इस OH से, OH जब OH से रिएक्ट करके क्या बनाएगा बताओ, सेम ही रहने वाला है ना प्रोडक्ट। तो क्या ये कन्वर्ट हो सकता है,
तो आंसर क्या हो गया? बी। चलो सी में चेक करते हैं, सी में क्या प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं, ठीक है ना, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। सेकेंडरी अल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर देगा, बोलो। और ये OH को कुछ कर पाएगा क्या? सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्कोहल को रिड्यूस करता था क्या? बोल ही नहीं रहे हो। तो ये OH अनरिएक्टेड रहेगा। H2NI क्या करता था? डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के साथ एल्डिहाइड कीटोन को भी करता है, बोलो। तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके यहाँ पे OH बना देगा और इसमें भी OH बना देगा। समझ आया नहीं आया? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकता है, बोलो। किसी को डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे Cl है, ठीक है, और यहाँ पे OH नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? Cl है। ये कन्वर्जन करनी है, ऑप्शन यही है, यही चार ऑप्शन है। तो इसके कन्वर्जन के लिए क्या लिया जाएगा? वुल्फ किस्नर लिया जाएगा, क्लेमेंसन लिया जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया जाएगा, क्या लेंगे? ये आंसर। समझ आया? दोनों में डिफरेंस समझ आया क्या है? ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही है कि जब एसिड सेंसिटिव कंपाउंड होगा तभी वो एसिड बन पाएगा, ठीक है। बेस सेंसिटिव कंपाउंड से बेस सेंसिटिव कंपाउंड ही बन पाएगा, ठीक है। याद करने के लिए इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि दोनों में क्या है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसको वोल्फ, ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है कि वोल्फ नाचते वोल्फ नाचते नाचते रह गया, नाचते नाचते रह गया, ठीक है। एक याद रहेगा तो दूसरा तो आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है, तो इसमें आपका जिंक अमलगम HCl है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए, तो दोनों में क्लियरली समझ में आ गया कि क्या आंसर होगा, ठीक है। रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, शॉर्ट में इसको HIP भी बोलते हैं, इस तरह से। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट एल्केन ही बनना है, एल्केन से रिड्यूस होकर और क्या होगा? लास्ट प्रोडक्ट तो एल्केन ही होता है ना। तो आप इसमें कोई भी कंपाउंड लोगे, चाहे आप एल्डिहाइड लो, कीटोन लो, कार्बोक्सिलिक एसिड लो, एस्टर लो, एनहाइड्राइड लो, कोई भी कंपाउंड, एसिड हाइलाइड लो, कुछ भी लोगे प्रोडक्ट एल्केन मिलेगा, कैसा भी कंपाउंड, ठीक है ना। कुछ भी लेंगे, CH3 CO CH3, आपको क्या 3 कार्बन का एल्केन बना देना है, किसमें? HIP अगर दिया हुआ है तो, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड है, HIP दिया हुआ है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का आप क्या बना दो? एल्केन बना दो। इवन ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज में, जो असाइक्लिक ग्लूकोज होता है, उसमें भी हम HIP लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये क्वेश्चन है, बताओ। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है,
CH2OH OH H OH ये है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पे HIP यूज किया, क्या प्रोडक्ट आएगा? इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी कंपाउंड है उतने कार्बन का एल्केन बना देना है, दैट्स इट। बहुत ही ज़्यादा रेड फास्फोरस, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है। ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। क्या इसमें सेकेंडरी सेकेंड का प्रोडक्ट लिखा हूँ मैं। हाँ, क्या बोल रहा हूँ, जितना कार्बन है उतने का एल्केन बनाना है। 2 कार्बन है, उसका एल्केन बन गया। ठीक है, तो इस बार आपका प्रोडक्ट फिक्स है कि आप कंपाउंड कोई भी लोगे, ठीक है ना, इवन आप अल्कोहल भी ले लोगे। ठीक है, थर्ड में हम बात कर लेते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ हम बात कर लेते हैं, अल्कोहल भी लोगे तो प्रोडक्ट किस में बदल जाएगा? एल्केन में। सबका प्रोडक्ट एल्केन है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड हो गया। थर्ड का आंसर क्या आएगा? टोटल 6 कार्बन है, दिख रहा होगा। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है ना, तो ग्लूकोज और HIP लिखा है, तो क्या बना दोगे प्रोडक्ट? हेक्सेन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन गया? हेक्सेन बन गया। ठीक है, तो रेड फास्फोरस ये आखिरी आपका रिएजेंट था। तो याद होगा मैंने इसके लिए रिएजेंट एक स्पेशल केस में रिएजेंट लिया था, ओपेन्योर ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल को अगर मुझे सेकेंडरी अल्कोहल को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है? कीटोन में। तो स्पेशल केस में हमने लिया था ओपेन्योर ऑक्सीडेशन, एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स लिया था। याद है किसी को? इस तरह से CH3 3 टाइम्स CO, ये ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स था। इस कॉम्प्लेक्स को ओपेन्योर ऑक्सीडेशन बोलते हैं और स्पेशल केस में इसको किए थे। अभी जो रिएक्शन है उसका नाम है MPB रिडक्शन, मतलब ये जो फॉरवर्ड जा रहा है ना। ठीक है, अगला हमारा रिएजेंट है MPB रिडक्शन। MPB रिडक्शन में क्या होगा? कीटोन जो है वो क्या बना देगा? प्राइमरी अल्कोहल। मतलब ये कीटोन से प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए MPB रिडक्शन बोल दिए, और जब सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन रहा था तो उसी को क्या बोल दिए? ओपेन्योर ऑक्सीडेशन। और रिएजेंट अभी भी यही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो MPB रिडक्शन बोलते हैं इसको। और एक और रिएजेंट है SnCl2HCl, दिस इज नोन एज स्टीफेन रिडक्शन। स्टीफेन रिडक्शन साइनाइड के लिए यूज होता है। इससे आपका, अगर आप यहाँ पे स्टीफेन रिडक्शन लेते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो अब तक जितने भी रिएजेंट बनाए हैं सबको एक पेज में लिख लेना है आपको। ठीक है, दिस इज MPB रिडक्शन। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं। एक MPB रिडक्शन हो गया जिसका काम क्या है? कीटोन से अल्कोहल बना, अल्कोहल से कीटोन ओपेन्योर ऑक्सीडेशन बना रहा था, तो ये रिएजेंट वही वाला है। ठीक है, तो MPB रिडक्शन की जो रिएजेंट है वो क्या है? एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स है। तो टोटल अब तक कितना रिएजेंट बताया हूँ जरा मुझे बताना, और सबको एक पेज पे आप स्टडी टेबल पे इसको रख सकते हो, बार बार इसका यूज आएगा, यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये रिएजेंट क्लियर कट इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ऐसा आप ऑक्सीडेशन का भी एक शीट बना लेना जिसपे एक ही पेज पे सारे रिएजेंट लिख लेना। ठीक है, इस तरह से करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो H2Ni का काम डबल बॉन्ड
एंड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करने के साथ साथ एल्डिहाइड कीटोन को भी वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता था, और अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्केन बनाता था। ठीक है ना, ये दो बातें हो गई। H2PDBSO4 सिस एल्कीन बनाने का काम करता था। ठीक है ना, और अगर ट्रांस एल्कीन बनाना है तो हमें सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज करना पड़ता था। समझ रहे हो, ट्रांस एल्कीन के लिए ये था। ये वाला था आपका एसिड हाइलाइड के लिए था। एसिड हाइलाइड किस में कन्वर्ट होता था, एल्डिहाइड। ये तो बहुत ही स्ट्रांग था, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत सारा रिएक्शन, इवन SN2 रिएक्शन भी दिया था ये ऑलमोस्ट सबको रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, और उससे भी ज्यादा ये स्ट्रांग है, जो सबको रिड्यूस करके क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। ये आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट था। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस कर सकता है, HRX, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हाइलाइड। डाइवाल H किसके लिए है, साइनाइड, नाइट्राइल और एस्टर के लिए। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, लेकिन टेम्परेचर मेंशन रहेगा -78 डिग्री C। अदरवाइज टेम्परेचर कम होगा, ये टेम्परेचर बढ़ा देंगे, रूम टेम्परेचर ले लेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इनकी खास बात है। ठीक है, क्लीमेंसन और वोल्फ-किस्नर किसके लिए था, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो आज हम पूरा रिएजेंट आपको बता दिए। अब इसमें से किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, इसके क्वेश्चन अगर आपको बनाने हैं, साथ में ये दोनों रिएजेंट भी लिस्ट बना लो। ठीक है ना, ये हो गया आपका 11 और ये वाला हो गया 12। टोटल 12 रिएजेंट है, स्टीफन रिडक्शन एंड एम्फीबी रिडक्शन। इसके अगर क्वेश्चन आपको बनाने हैं तो मैंने जो सीट दिए हैं उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक साथ क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो इस चैप्टर की तो मैंने इसके अलग से क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, जो PDF है उसमें आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अदरवाइज थ्रू आउट द केमिस्ट्री ये रिएजेंट आपको इनकाउंटर होते रहेंगे और वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज होती रहेंगी। ऐसा ही सीट आप किसके लिए बना लें, ऑक्सीडेशन के सारे रिएजेंट एंड उसका कन्वर्जन, ये दोनों हमेशा टेबल पे रखेंगे तो वो चीज़ें बार बार याद होगी। क्योंकि इसमें मैकेनिज्म आप देख रहे हो, मैकेनिज्म है कहीं, क्या मैकेनिज्म है, सबका चैप्टर जब आएगा तो मैकेनिज्म वहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, एनीवे मैकेनिस्टिक अप्रोच से ज़्यादा ज़रूरी अगर चीज़ें हैं तो वो है कि प्रोडक्ट आ क्या रहा है। ठीक है ना, HIP का मैं आपको जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, लेकिन इसको करने से भी फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। आप उस समय मैकेनिज्म नहीं करने जाओगे। ठीक है ना, आप उस समय क्या करोगे, अगर आपको पता है कि HIP से अल्केन बनता है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है।